जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया तो सिसोदिया वंश के सज्जन सिंह उर्फ सुजान सिंह महाराष्ट्र चले आए और यहीं बस गए। सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी से उग्रसेन पैदा हुए। इन्हीं उग्रसेन के 2 पुत्र हुए, एक कर्ण सिंह और दूसरे शुभकर्ण। शुभकर्ण का वंश ही भोंसले वंश कहलाया। शुभकर्ण के पोते बालाजी भोंसले से 2 पुत्र हुए, एक मालोजी और दूसरे विठोजी। इन दोनों भाइयों ने अपना गुजारा करने के लिए बैरुल में खेती करना शुरू कर दी, लेकिन खेती से इतनी आय नहीं होती थी कि उनका जीवन ठीक से चल सके। इसलिए दोनों भाई लखूजी जाधव, जो सिंदखेड़ के जागीरदार थे, उनके बॉडीगार्ड बन गए। आगे चलकर मालोजी को एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था शाहजी। मालोजी ने लखूजी जाधव की नौकरी छोड़ दी और अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी करने चले गए। इन्हें बैरुल और आसपास की पटेलाई मिल गई। इसके बाद मालोजी ने कुछ घोड़े और सैनिक रख लिए। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने इनको सेना में भर्ती कर लिया और पूना सूपा की जागीर दे दी। 1605 में शाहजी की शादी जीजाबाई से हुई। जीजाबाई उन्हीं लखूजी जाधव की बेटी थीं, जिनके यहाँ शाहजी के पिता मालोजी ने बॉडीगार्ड की नौकरी की थी। 1620 में मालोजी की मृत्यु हो गई और अब शाहजी भोंसले उनके उत्तराधिकारी बने। 1620 में ही लखूजी जाधव की मलिक अंबर से दुश्मनी हो गई। इसके बाद शाहजी भोंसले मुगल बादशाह जहांगीर की सेवा में चले गए। ये पहला मौका था जब मराठे मुगलों की सेवा में गए थे। जहांगीर ने शाहजी को उमरा वर्ग में शामिल किया। 1624 में मुगलों और अहमदनगर के बीच भातवाड़ी का युद्ध हुआ। बीजापुर की सेना मुगलों की तरफ से लड़ी, जबकि मलिक अंबर और शाहजी अहमदनगर की तरफ से लड़े। लखूजी जाधव मुगलों की तरफ से और शाहजी अहमदनगर की तरफ से। इस युद्ध में शाहजी और मलिक अंबर की जीत हुई। धीरे धीरे शाहजी की शोहरत बढ़ने लगी, जिससे मलिक अंबर शाहजी से चिढ़ रखने लगा। इसलिए शाहजी सन 1625 में अहमदनगर छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए और 1629 तक यहीं रहे। इसी दौरान 1627 में शिवनेर के किले में जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का। शिवाजी के जन्म के बाद 1629 में शाहजी दोबारा अहमदनगर आ गए और 1630 में शाहजहां के समय मुगलों की सेवा में चले गए। 1632 में शाहजी फिर से अहमदनगर आ गए। इसी समय अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा प्रथम की हत्या कर दी गई। शाहजी भोंसले ने मुर्तजा प्रथम के 10 साल के बेटे मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित कर दिया और राजकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1634 से 36 तक शाहजी का मुगलों से युद्ध चलता रहा, जिसमें शाहजी की हार हुई। शाहजी ने शाहजहां से समझौता कर लिया और अहमदनगर के सभी किले शाहजहां को दे दिए। इस तरह अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद शाहजी बीजापुर के सुल्तान की सेवा में चले गए और पूना की जागीर पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी को सौंप दी। इस दौरान शाहजी ने 1637 में कर्नाटक के इक्केरी को, 1639 में शीरा और 1640 में बेंगलोर को जीत लिया। बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को 4 लाख की जागीर दी और अपने अधीन बेंगलोर का गवर्नर बना दिया। 1640 में ही शाहजी के बेटे शिवाजी की शादी साईबाई निम्बालकर से हुई। 1663 में शाहजी ने बैदनूर को जीता और यहीं से वापस लौटते हुए वे घोड़े से गिर गए और जनवरी 1664 में उनकी मौत हो गई। शाहजी भोंसले के दोस्त दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद पूना की जागीर का पूरा कंट्रोल शिवाजी के पास आया। शिवाजी के शुरुआती अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के खिलाफ शुरू हुए। 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता और इसके बाद 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीता और 1656 में रायगढ़ को जीत लिया।
जो आगे चलकर 1674 में मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। इसके बाद शिवाजी ने कोंडाना, चाकन, पुरंदर, जावली और 1656 में जुन्नार के किले को जीता। 1657 में शिवाजी का मुकाबला पहली बार औरंगजेब से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को कैद करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने अपने दूत को शिवाजी के पास भेजा और मिलने की इच्छा जाहिर की। बातचीत के लिए प्रतापगढ़ के जंगल को चुना गया। शर्त थी कि कोई भी हथियारों के साथ नहीं आएगा, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। शिवाजी ने पहले से ही मराठा सेना को जंगलों में छिपे रहने के लिए कहा और अपने दूत गोपीनाथ को अफजल खान के पास भेजा। अफजल खान हथियार और अपने 2 अंगरक्षकों के साथ आया। शिवाजी भी अपने हाथ में एक हथियार छुपा कर लाए। कहते हैं गले मिलने के बहाने अफजल खान ने शिवाजी पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन कवच पहने होने की वजह से शिवाजी बच गए। शिवाजी ने अपने हाथ में छुपाए हुए हथियार से अफजल खान पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। जंगलों में तैयार खड़ी मराठा सेना मुसलमान सेना पर टूट पड़ी और निर्दयता से सबको मार डाला। 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बनाया और शिवाजी को खत्म करने का हुक्म दिया। शाइस्ता खान ने मराठों को कुछ युद्धों में हराया और शिवाजी से कई इलाके और किले जीत लिए, लेकिन शिवाजी लगातार युद्ध करते रहे। शाइस्ता खान ने बारिश का मौसम पूना में बिताने की योजना बनाई। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी बारातियों के भेष में रात में पूना में घुसे और शाइस्ता खान जहां रुका हुआ था वहां हमला कर दिया। इस लड़ाई में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका बेटा फतेह खान मारा गया। ये दिन आज भी शिवतेज दिन के नाम से मनाया जाता है। इस लड़ाई के बाद शाइस्ता खान को वापस बुला लिया गया और औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय बना दिया गया। शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए मिले। शिवाजी ने सूरत में अंग्रेजों और डचों की कोठियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। शाइस्ता खान को वापस बुलाने के बाद राजा जय सिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1665 में मुगलों ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। शिवाजी को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत समझौता हुआ कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 मुगलों को दे देंगे और शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध और उनकी सेवा करेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। इस संधि के बाद शिवाजी 12 मई 1666 में आगरा दरबार पहुंचे। राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली थी। दरबार में शिवाजी को 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। इस बात से शिवाजी नाराज हो गए, जिसके बाद शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। हिरोजी फरजंद शिवाजी के हमशक्ल थे। शिवाजी बीमार पड़े और हिरोजी फरजंद को अपनी जगह लिटाकर मिठाई की टोकरी में छुपकर जयपुर महल से बाहर निकल गए। 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब से समझौते का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब इसके लिए तैयार हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार भी दे दिया। 1670 में शिवाजी ने सूरत में दूसरी लूट की। इस बार उन्हें 66 लाख रुपए की लूट मिली। इसमें एक सोने की पालकी भी थी जो किसी ने औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनवाई थी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का तुलादान किया गया, जिसमें शिवाजी का वजन 160 पौंड निकला, जबकि अंग्रेजी रिकॉर्ड के मुताबिक 150 पौंड। इसी मौके पर शिवाजी ने अपनी दूसरी पत्नी सोयराबाई से दोबारा शादी की। सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। 17 जून 1674 को
शिवाजी की मां जीजाबाई की मौत हो गई। इसके बाद शिवाजी का दूसरी बार तांत्रिक तरीके से राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने 1678 में जिंजी के किले को जीता। ये शिवाजी की अंतिम जीत थी। दिसंबर 1678 में शिवाजी का पुत्र संभाजी पत्नी येसुबाई के साथ निकल भागा और मुगल सूबेदार दिलेर खान से जाकर मिल गया। इन सब वजहों से शिवाजी बीमार पड़ गए। हालांकि 1 साल बाद संभाजी वापस मराठा राज्य में लौट आया। 3 अप्रैल 1680 को तेज बुखार की वजह से शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का अंतिम संस्कार उनके बेटे राजाराम ने किया। राजाराम सोयराबाई से पैदा हुए थे। शिवाजी की 7 पत्नियां थीं। इन 7 पत्नियों में से एक पत्नी पुतलीबाई शिवाजी की मौत के बाद सती हो गई थी। शिवाजी को राजकाज चलाने और उनकी मदद के लिए 8 मंत्री थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये 8 मंत्री शिवाजी द्वारा ही बनाए जाते थे। इनमें से सबसे अहम पद पेशवा का था। हालांकि शिवाजी के समय किसी भी मंत्री को विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं थे। ये सभी शिवाजी के सचिव होते थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। लेकिन शिवाजी की मौत के बाद धीरे धीरे पेशवा के अधिकार बढ़ते गए और मराठा राज्य पर पेशवा का प्रभुत्व हो गया। छत्रपति बस नाम का राजा रह गया। असली पावर पेशवा के पास आ गई। पेशवा ने कैसे मराठा साम्राज्य पर प्रभुत्व स्थापित किया, इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही।